जय श्री राम। सोने के गिलास में गर्म पानी और मिट्टी के गिलास में ठंडा पानी। आप इस एक पतिव्रता स्त्री और वेश्या स्त्री दोनों में समानता देखिए, क्या भिन्नता है। समानता और भिन्नता देखिए कि वेश्या किस प्रकार की प्रवृत्ति की होती हैं। लोग वेश्याओं को गलत समझते हैं, लेकिन आज मैं इस एक कथा के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि वेश्याएं सब लोग एक जैसे नहीं होते। वेश्याएं भी बहुत अच्छी होती हैं जो एक दूसरे के घरों को बिगाड़ना नहीं चाहती। हर एक 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। आप मेरे प्रश्न को जरा ध्यान से समझना कि सोने का गिलास में तो गर्म पानी और मिट्टी के गिलास में ठंडा पानी। तो सज्जनों में एक बात बताऊं कि बहुत ही बड़ा एक सेठ था और वो बहुत ईमानदार था, लेकिन आप जब तक बात को पूरी नहीं सुनेंगे तो आनंद नहीं आएगा। आप जरा ध्यान से देखिए। एक बहुत सेठ था एक बड़े नगर में, और लेकिन वो था ईमानदार और उसके विचार भी बहुत ही एकदम नेक थे, स्वच्छ थे। लेकिन उसकी एक संतान थी, एक पुत्र था, उसकी आदतें बहुत खराब थी। वो क्या करता था कि दिन भर शराब पीता। वो दिन भर शराब पीता था और दिन भर तो शराब पीता रहता था। और क्या करता, दूसरा काम करता कि वो वेश्याओं के घर पर जाकर के और मौज मस्ती करता था। सज्जनों, थोड़ा सा तो देखिए, अब क्या करता, वो जो सेठ का जो पैसा था उनके अपने पिता का, उस पैसे को जो है पानी की तरह बहाता था। तो उसके पिताजी ने जो है विचार किया कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो कैसे काम चलेगा, तो क्यों न मैं अपने पुत्र की शादी कर दूं। अगर शादी कर दूंगा तो इसकी पत्नी आ जाएगी तो ये सुधर जाएगा। तो ऐसा सोचकर सज्जनों उसने जो है अपने पुत्र की शादी कर दी। शादी कर दी, लेकिन देखा कुछ ही दिनों बाद धूमधाम से शादी की, लेकिन उसकी आदतें नहीं सुधरी। तब जाकर के वह और क्या करता, शादी हुई उस दिन से तो इतना हो गया कि वो रात और दिन वेश्या के घर पर पड़ा रहता था। इधर में बेचारे उस सेठ के पुत्र की जो पत्नी थी वो बहुत दुखी रहती और उसने पूरे रात भर अपने पति के इंतजार में बैठी रहती थी। लेकिन वो तो क्या था, उसका पति था, उस शहर की सबसे सुंदर वेश्या थी, उसके पास जाकर के जो है वहाँ रहता था। एक दिन सज्जनों मैं आपको बात बताऊं, देखिए कितना जो है एक पत्नी की सहनशीलता और वेश्या की व्यवस्थाएं। देखिए आप, विवश होकर के मजबूर होकर जो है उस सेठ की जो पुत्र वधू थी, उसने सोचा मैं क्यों न उसी वेश्या के पास जाकर के अपनी अपनी जो है बात को सुनाऊं कि अगर उनकी समझ में आ जाएगी तो मेरी मदद कर देगी। ऐसा सोच करके सज्जनों एक दिन वो सेठ की बहू और उस वेश्या की जो है कोठे पर जाती है। और वहाँ उस वेश्या ने जब उसको देखा तो उसने विचार किया, अरे इतने बड़े घर की सेठ की बहू और मेरे घर पर आई है, तुमको लोग क्या कहेंगे, तुम क्यों आई हो यहाँ पर, क्या करने के लिए आई हो। तो सज्जनों वो सेठ की बहू ने क्या कहा, जब उससे पूछा कि तुम्हारा आने का कारण क्या है, तो उसने बताया कि हे देवी। देखिए देवी कहा उससे कि हे देवी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने अपने पति को आपके कोठे पर ही देखा है। मेरे पास एक मिनट के लिए मेरे पास नहीं रहते हैं। मेरा जीवन नरक के समान हो गया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरा पति वापस कर दो। सज्जनों देखिए विनती करने लगी वो बेचारी। यह सुन करके वेश्या को भी बड़ा दुख हुआ। तो देखिए एक आखिर पति के लिए ही तो उसका जीवन होता है, लेकिन वो नहीं है इसके पास में। तो क्या किया, उसने कहा कि तुम चिंता मत करिए, तुम अपने घर जाइए और मैं तुम्हारे पति को समझा बुझा करके तुम्हारे पास भेज दूंगी। सज्जनों दूसरे दिन जब उसका सेठ का जब पुत्र था और जब वेश्या के पास आता है तो उसने उसके सामने एक तो सोने का गिलास रखा और दूसरा मिट्टी का गिलास। तो उसका देखा उसने, दोनों में पानी था,
लेकिन जो मिट्टी का गिलास था उसमें स्वच्छ पानी था और सोने के में स्वच्छ पानी नहीं था। तो सेठ ने कहा कि भाई तुमने जी ऐसा क्यों रखा है मेरे सामने, 2 गिलास और दिन तो एक ही सोने के गिलास में पानी देती थी, आज 2 गिलास क्यों रखे हैं। तो उसका कारण पूछा तो वो कहने लगी कि देखिए सेठ पुत्र, सोने के तो हम जैसे लोग हैं, हम कौन है, वेश्याएं, हम सोने जैसी हैं, क्योंकि जिनका जीवन ऊपर से तो बहुत आकर्षक होता है, हम सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, कोठे की वेश्याएं, लेकिन वास्तव में हम अंदर से गंदी हैं और अपवित्र हैं। जैसे इसमें जो पानी दिखाई दे रहा है तुम्हें, गंदा पानी था, उसमें धूल वगैरह मिली थी, जानबूझ करके उसने किया था ऐसा। बर्तन सोने का है लेकिन पानी गंदा है। ऐसे हमारा जो शरीर है सुंदर है, लेकिन हमारे मन में क्या है, हम क्या करती हैं, गंदा काम करती हैं। और जो दूसरा गिलास है मिट्टी का, इसमें शुद्ध पानी है। तो आपकी जो पत्नी है ना, वो बिल्कुल शुद्ध हैं, उनमें बाहर से आकर्षकता नहीं है, लेकिन उनके हृदय में निर्मलता है। बस इस ऐसा कहकर के वेश्या ने सेठ के पुत्र से कहा कि देखो तुम जाइए और अपनी के पत्नी के पास जाइए कि तुम्हें सच्चा वही सुख दे सकती है, हम सच्चा सुख नहीं दे सकती, हम केवल पैसे का सुख है हमारे पास, और तुम मेरा चक्कर छोड़ दो आज से। यह सुन करके उस सेठ के पुत्र की सज्जनों जो अंदर की आंखें थी वो खुल गई, ऊपर की तो नहीं लेकिन अंदर की आंख जो है खुल गई। और खुलने के बाद वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने जो बहुत गलत काम किया। तो देखिए वेश्याएं भी क्या कोई खराब नहीं होती, वेश्याएं भी बड़ी जो है महाराज, आखिर वो भी किसी की लड़की होती है, किसी माता पिता की संतान है, वो भी समझती है कि दूसरे का दर्द क्या होता है। मजबूरी उनको इस कार्य के लिए मजबूरी में धकेल दिया जाता है उनको। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जैसी भी है, जैसा भी है, पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो, एक दूसरे को सम्मान करते हुए अपने जीवन को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। और सभी भाई को अगर हमारा ये वीडियो में जो बातें जो अच्छी लगी वीडियो के द्वारा, तो आप लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, जिससे कि जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको जो है रास्ता मिले। जय श्री राम, जय हनुमान।